हेलो पेंटा व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आजकल एक मौजू बड़ा ज़बान ज़द-ए-आम है और अक्सर जो लोग हैं, ख़ास तौर पे इंटेलेक्चुअल्स, अदीब, स्टूडेंट्स, वो सब तमगा इम्तियाज़ को लेके बड़ी डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा ही ख्याल है, जो पेंटा के जितने भी मॉडरेटर्स हैं, वो ये समझते हैं कि तमगा इम्तियाज़ बिलाशुबा एक ऐसा तमगा है जो किसी भी इम्तियाज़ी सलाहियत रखने वाले या कारकर्दगी करने वाले को मिलता है, और बिलाशुबा इस दफ़ा भी मिला है। तो हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। आपके जहन में जो भी राय होगी, जो भी सवाल होगा, वो इसी वीडियो के कमेंट में आप हमसे ज़रूर करें। हम आइंदा वीडियो में उन कमेंट्स में दिए गए सवालात के जवाब आपको ज़रूर देंगे। मैं भी मुकर्रम हुसैन भाई के पास हूँ, मेरे साथ ये बैठे हुए हैं, और मैं इनसे पूछता हूँ कि जो तमगा इम्तियाज़ है, ये आज 90s में 80s में जिन लोगों को मिला करता था, उसका क्या क्राइटेरिया था और ये किस बुनियाद पे दिया जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। जो भी हम हमारे पास इल्म है वो हम आपसे शेयर करते हैं, और व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास भी जो इल्म है वो हमसे शेयर करें। इसी तरह एक दूसरे से इल्म का जो है ना, हम तबादला करेंगे। और हर हमारी वीडियो इसी तरह कोई ना कोई अच्छे टॉपिक पे ही। जी मुकर्रम भाई, आप माशाल्लाह अदीब हैं, शायर हैं, और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मुल्की हालात पे। आप ये बताएं कि ये जो तमगा इम्तियाज़ होता है, ये किन लोगों को मिलता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, और आपके ख्याल में, चूंकि हम किसी पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ने जो किया अच्छा किया है, गवर्नमेंट का अपना एक मॉनिटरिंग का सेल होता होगा, लेकिन आपके ख्याल में आइंदा जो तमगा इम्तियाज़ है 2025 में या 26 में, वो किस तरह के लोगों को मिलना चाहिए, और इसकी हिस्ट्री आपके ख्याल में जो आपको इल्म है वो बताइएगा। जी, तमगा इम्तियाज़ जो है बुनियादी तौर पे मुआशरे में उन लोगों को बतौर एजाज़ दिया जाता है जिनके काम की वजह से मुआशरे में अमनो आशती बढ़ती है, अदब को फ़रोग़ मिलता है, कौमियत को फ़रोग़ मिलता है, और फलाही इंसानियत के लिए कुछ काम किए जाते हैं। यानी कि मुख्तलिफ़ शोबा-जात में जो अपना बेहतर काम करता है, उसके लिए एक तमगा इम्तियाज़ के तौर पर उसको एक एजाज़ से नवाजा जाता है। जहाँ तक ये है कि जी किसको मिला और किसको नहीं मिलना चाहिए था, या फिर किसको आगे मिलना चाहिए, तो उसके लिए मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे तो इसके कुछ ना कुछ पैरामीटर्स तय कर देने चाहिए पहले ही, और वो ओपन कर देने चाहिए। उसके ऊपर हर शख्स को अपने पैरामीटर्स के तहत अपना एक प्रोफाइल देने की इजाज़त होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा शख्स जो मीडिया की जीनत नहीं बन सका, या फिर किसी जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी नज़रों में नहीं भी है, लेकिन उसने कोई काम अच्छे किए हुए हैं, तो वो अपने फॉर्म के ज़रिए उन पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतरते हुए वो कमेटी को चीज़ें सबमिट करे, और कमेटी फिर उसको कंसिडर करके उस तरह करे। मिसाल के तौर पर एक वली चिश्ती हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने शजरकारी में बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से देखा जाए तो उनका बहुत बड़ा काम है, उसके ऊपर वो एक है भी एक इम्तियाजी काम है। और इसी तरह एक भाई थे जिन्होंने जो चेयर लिफ्ट हैंग हो गई थी, तो वहाँ से फिर बच्चों को निकाला था, यकीनी तौर पर अपनी जान को हथेली पर रख कर। हर एक को जान प्यारी है, लेकिन बहादुरी का मुजाहरा करते हुए तो उन्होंने ये काम किया। उनके लिए भी इस तरह का काम तमगा शुजात मिलना चाहिए। इसी तरह और दोस्त जो सोशल वर्किंग कर रहे हैं या फिर दीगर काम कर रहे हैं, यानी कि हमें उन लोगों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए जो अगर मीडिया की जीनत नहीं बन सके, मीडिया के ज़रिए वो आगे नहीं आ सके, या फिर बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ इसमें एक चीज़ ज़रूरत है, एक अच्छी कमेटी बनाने की, कि उस कमेटी के ज़रिए उसका तायुन किया जाए, उसके पैरामीटर सेट किए जाएं, ताकि इसके ऊपर जो सवालिया निशानात लगते हैं, कुछ भवें उसकी जाती हैं, वो ना उठाई जा सके। गरम भाई, एक और चीज़ है, देखें इस वक्त हम ऑडियंस के साथ, व्यूवर्स के साथ बात कर रहे हैं, और शाहिद भाई किताब पढ़ रहे हैं। ये भी एक इम्तियाजी काम नहीं है? देखें, इससे ज़्यादा इम्तियाजी काम क्या होगा कि वो मैं अक्सर कहा करता हूँ ना, एक हल्की सी तरमीम के साथ, निदा फाजली का शेर है मेरे ख्याल में, कि घर की तामीर चाहे जैसी हो, उसमें पढ़ने की कुछ जगह रखना। तो बिल असल तो वो थी कि इसमें रोने की कुछ जगह रखना, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसमें पढ़ने की कुछ जगह रखना।
तो शायद फिरोज साहब भी कोई इम्तियाजी सी किताब है वैसे। अच्छा। लिखने वाले को भी तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। हो सकता है अपने जेफ कैनी को, जेफ कैनी अपने मुल्क में ये इसको बहुत सारे तमगा इम्तियाज मिल चुके हों। आप सब ये गुजारिश ये है कि हम जितना स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, मुख्तलिफ निसाबी कुतब पढ़ते हैं, उसमें लिखना सीखते हैं, मेरा कलम मेरा स्कूल मजमून लिखते हैं, ये सारे के सारे हमारे मश्क के लिए होते हैं। बिल्कुल। इसके बाद हम इस काबिल होने चाहिए कि जब हम मैट्रिक कर लें तो कम से कम कह लें कि 20 जुमलों का एक मजमून लिख सकें और कुछ नहीं तो अपने तौर पे जो हमने काम किए हुए हैं सारा दिन उनके ऊपर एक गुफ्तगू कर सकें या लिख सकें। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे जो निज़ाम तालीम से बच्चे निकल रहे हैं उसमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इस काबिल होते हैं कि वो अपनी डायरी खुद लिख सकते हैं या फिर जो उनके जहन में होता है उसको कागज पर उतार सकते हैं। ये बहुत मुश्किल, ये भी एक आर्ट है ना। उसके लिए फिर ये एक्सरसाइज टाइप है, विम्पी डायरी है जिसमें मुख्तलिफ डायरीज लिखी हुई हैं, वो बतौर मश्क दी होती है कि आप इस तरह लिख सकते हैं। अगर बच्चे इसको पढ़ते रहें तो उनको शौक पैदा होता है उनके अंदर कि वो खुद भी इस पे डायरी लिखें। लिहाजा मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको एक ये विम्पी डायरी या फिर इस तरह की रोनाल्डो की एक डायरी मिलती है वो ले दें, तो वो ले के साथ उनको अपनी एक डायरीज भी लिख के दें। और लेकिन एक बात यकीनी तौर पर रखिए कि वो डायरी बच्चे की अपनी है। हाँ, उसको प्राइवेसी होनी चाहिए। कोई वालिदैन कोई बहन भाई उसको कोई देख नहीं सकता, और ताकि बच्चा पूरे यकीन के साथ उसके अंदर अपने तहतु शाऊर को बाहर निकाल के लिख सके। अब अदरवाइज क्या होगा कि अगर एक भी दफा आपने उस डायरी को देख लिया तो बच्चे जो है वो खुल के इजहार नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं। और यही कह लें कि मैं ये समझता हूँ कि ये शाऊर का कत्ल होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात, अभी तमगा इम्तियाज की बात चल रही थी, मेरे पास शाहिद भाई बैठे हैं। शाहिद भाई, आपको मुबारक हो कि आपके शहर के एक हदायतकार जो डायरेक्टर हैं बड़े मारूफ शहजाद रफीक साहब, उन्हें तमगा इम्तियाज मिला, आपको मुबारक हो। जी बिल्कुल, बाकी वो डिजर्व करते थे और वो बड़े ग्राउंड टू अर्थ, वो जैसे आजकल वो चला हुआ है ना मीम, एक पॉलिटिकल लेडी ने कहा कि ग्राउंड टू अर्थ, वो भी ग्राउंड टू अर्थ बल्कि डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ ये शाहिद साहब को इस हवाले से भी उनको मुबारकबाद दूंगा, और आपके जो हैं उनके लिए मुबारकबाद होगी, क्योंकि शहजाद रफीक साहब का जो ताल्लुक है वो कॉलेज रोड से है। आज हम शहजाद रफीक साहब को भी मुबारकबाद देते हैं, हमारा लिए फख्र है। और मुझे याद है कोयटा कैफे में बैठ के उनके साथ गपशप लगी, उन्होंने एक ऐसा लतीफा सुनाया था जो कि मैं यहाँ नहीं सुना सकता। चले जी, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।